कभी कभी सच बोलना नेकी नहीं नादानी बन जाता है। एक बादशाह, 3 बेगुनाह अफराद और एक फांसी घाट। एक ऐसा फैसला जो अक्ल वालों को भी बेअक्ल कर दे। ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, समझने की है। आखिर में जो सच बोला वही मारा गया। क्यों? चलिए सुनते हैं आज की हैरान कर देने वाली सबक आमोज कहानी, फलसफी का अंजाम। एक बादशाह ने 3 बेगुनाह अफराद को सजाए मौत दी। बादशाह के हुक्म की तामील में उन तीनों को फांसी घाट पर ले जाया गया, जहां एक बहुत बड़ा लकड़ी का तख्ता था, जिसके साथ पत्थरों से बना एक मीनार, और मीनार पर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर मजबूत रस्से से बंधा हुआ एक चरखे पर झोल रहा था। रस्से को एक तरफ से खींचकर जब छोड़ा जाता था तो दूसरी तरफ बंधा हुआ पत्थर जोर से नीचे गिरता और नीचे आने वाली किसी भी चीज को कुचल कर रख देता था। चुनांचे इन तीनों को इस मौत के तख्ते के साथ खड़ा किया गया। उनमें से एक आलम, एक वकील और एक फलसफी था। सबसे पहले आलम को इस तख्ता पर ऐन पत्थर गिरने के मकाम पर लुटाया गया और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो आलम कहने लगा, मेरा खुदा पर पुख्ता यकीन है, वही मौत देगा और जिंदगी बख्शेगा, बस इसके सिवा कुछ नहीं कहना। इसके बाद रस्से को जैसे ही खोला तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और आलम के सर के ऊपर आकर रुक गया। ये देखकर सब हैरान रह गए और आलम के पुख्ता यकीन की वजह से इसकी जान बच गई और रस्सा वापस खींच लिया गया। इसके बाद वकील की बारी थी। इसको भी तख्तादार पर लिटाकर जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो वो कहने लगा, मैं हक और सच का वकील हूँ और जीत हमेशा इंसाफ की होती है, यहाँ भी इंसाफ होगा। इसके बाद रस्से को दोबारा खोला गया, फिर पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और इस बार भी वकील के सर पर पहुंचकर रुक गया। फांसी देने वाले इस इंसाफ से हैरान रह गए और वकील की जान भी बच गई। इसके बाद फलसफी की बारी थी। इसे जब तख्ते पर लिटाकर आखिरी ख्वाहिश का पूछा गया तो वो कहने लगा, आलम को तो ना ही खुदा ने बचाया है और ना ही वकील को इसके इंसाफ ने। दरअसल मैंने गौर से देखा है कि रस्से पर एक जगह गांठ है जो चरखी के ऊपर घूमने में रुकावट की वजह बनती है, जिससे रस्सा पूरा कायलता नहीं और पत्थर पूरा नीचे नहीं गिरता। फलसफी की बात सुन कर सब ने रस्से को बगौर देखा तो वहां वाकई गांठ थी। उन्होंने जब वो गांठ खोलकर रस्सा आजाद किया तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे गिरा और फलसफी का ज़हीन सर कुचलकर रख दिया। हकायत का नतीजा, बाज औकात बहुत कुछ जानते हुए भी मुंह बंद रखना हिकमत में शुमार होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से एक बार लाइक जरूर करें। ऐसी ही मजीद सबक आमोज और सोच को झंझोड़ देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप फलसफी की जगह होते तो सच बोलते या खामोश रहते। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, हर जगह सच बोलना जरूरी नहीं होता, कभी खामोशी भी हिकमत होती है।